भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपने माँ को ढूंढ लेता है। कर्मों फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए हुए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमें लगता है कर्म जैसा कुछ नहीं होता है। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसका कुछ नहीं कर पाता। यह सोचकर हमसे ज़्यादातर लोग बुरा काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता है। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसका कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 2 किलोग्राम घी खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से घी की खरीदारी करता था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ उस दुकानदार से घी खरीदता हूँ। बहुत समय से मैं घी का वजन तोल कर नहीं देखा। कल तोल कर देखूँगा कि वो घी 2 किलोग्राम से कम तो नहीं देता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति घी देकर गया, तब वो दुकानदार ने घी का वजन किया। देखा कि घी सिर्फ 1.5 किलोग्राम है। वो दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वे दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर उस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया। तुम इस दुकानदार को घी में हेराफेरी करते हो। हर बार उसे 2 किलोग्राम के जगह सिर्फ 1.5 किलोग्राम घी देते हो। क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? वे व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से 2 किलोग्राम चावल खरीदता हूँ और उसी चावल को तराजू में एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए घी तोलता हूँ। अब आपको जो पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर कर दिया। यह छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उनका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारा चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है।